वाली मैम के साथ प्यार। अभिषेक एक साधारण लड़का था जो इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था। गणित उसकी सबसे कमजोर कड़ी थी और इसी वजह से उसे पास के कोचिंग सेंटर में ट्यूशन लेनी पड़ी। वहीं उसकी मुलाकात हुई सौम्या मैम से। सौम्या सिर्फ पढ़ाने में माहिर ही नहीं थी, बल्कि उनकी सादगी और मुस्कान ने अभिषेक को पहली ही मुलाकात में प्रभावित कर दिया। अध्याय डी, पढ़ाई और मोहब्बत। हर दिन की क्लास अब अभिषेक के लिए किसी त्योहार से कम नहीं थी। पहले वह सवालों को हल करने में हिचकिचाता था, लेकिन अब वह सिर्फ इसलिए ज्यादा सवाल पूछने लगा ताकि सौम्या मैम थोड़ा और समझाएं। धीरे धीरे सौम्या को भी अभिषेक की मेहनत और लगन अच्छी लगने लगी। अध्याय 3, एहसास। एक दिन जब अभिषेक ने एक कठिन प्रश्न सही हल किया तो सौम्या मैम ने उसकी तारीफ में कहा, अभिषेक तुम तो बहुत आगे जाओगे। यह सुनकर उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। शायद यह सिर्फ शिक्षक और छात्र का रिश्ता नहीं रह गया था, शायद यह कुछ और था, इकरार या इनकार। पर यह इश्क आसान नहीं था। सौम्या उससे 4 साल बड़ी थी और एक प्रतिष्ठित परिवार से थी। एक दिन अभिषेक ने हिम्मत करके सौम्या से कह दिया, मैम मैं आपको सिर्फ अपनी टीचर के रूप में नहीं देखता। सौम्या कुछ देर चुप रही, फिर मुस्कुराते हुए बोली, तुम अभी छोटे हो, पहले अपने सपने पूरे करो। अध्याय 5, इंतजार और मिलन। अभिषेक ने उनकी बात मान ली और खुद को अपने लक्ष्य की ओर मोड़ लिया। समय बीता गया और कुछ वर्षों बाद वह एक सफल इंजीनियर बन गया। एक दिन जब वह अपने पुराने शहर लौटा तो उसे पता चला कि सौम्या अभी तक अविवाहित हैं। उसने उनसे दोबारा मुलाकात की और इस बार सौम्या ने उसकी आंखों में वही जज्बा देखा जो सालों पहले था। अध्याय 6, प्रेम की जीत। इस बार सौम्या ने उसे मना नहीं किया। वह जान चुकी थी कि यह कोई बचपना नहीं बल्कि सच्चा प्रेम था। परिवारों की सहमति से उनका विवाह हुआ और इस तरह एक ट्यूशन क्लास में शुरू हुई प्रेम कहानी हमेशा के लिए अमर हो गई। कभी कभी सही वक्त पर किया गया इंतजार प्यार को और भी खूबसूरत बना देता है।